Hello everyone, welcome to our favorite education platform Bodhanam classes. I hope you all are well. So आज के चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें हम एक लेक्चर देखने जा रहे हैं जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके जो आगे जो लेक्चर्स आएंगे उसमें काफ़ी एक की रोल प्ले करेगी और आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये आपके जेनेटिक्स वाले चैप्टर में भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे सेल डिवीजन क्या होता है और ये क्यों परफॉर्म किया जाता है बाय सेल। फिर हम देखेंगे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, ये डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड्स क्या होते हैं और गैमेट क्या होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल डिवीजन, लेकिन सेल डिवीजन से पहले हम इसमें देखेंगे कि सेल की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। यहां हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे सेल की, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि एक सेल में एक उसके क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। फिर इस सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। और क्या प्रेजेंट होता है, और एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है फ्लूइड। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम, इस फ्लूइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब देखो जहां जहां भी हम बायोलॉजी में बात करेंगे साइटो की, साइटो वर्ड, तो उसका मतलब क्या होगा, सेल होगा। आई होप यहां तक सब क्लियर है, यहां तक सब क्लियर है। तो हमने क्या देखा, एक सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक सेल में प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन, और क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है एक न्यूक्लियस, और क्या प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट होता है इस सेल के अंदर क्या, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, ठीक है। ये हमने क्या देखा, एक सेल की मोटी मोटी हमने क्या देख ली, हमने उसकी स्ट्रक्चर देखी। चलिए अब चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ एक टर्म और समझ लेते हैं कि जो सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। और ये जो सेल होती है, ये जो सेल होती है ये हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप का। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सेल है वो कैसी स्ट्रक्चर है, वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। अब इसका मतलब क्या हुआ, यूनिसेलुलर, तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यूनी, यूनी मतलब सिंगल, मतलब एक। तो वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अमीबा हुआ, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, काफी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं। उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिनमें सेल का नंबर मल्टीपल हो, बहुत सारी सेल्स हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसका एग्जाम्पल है ह्यूमंस। क्या है इसका एग्जाम्पल, हम ह्यूमंस। आप देख सकते हो कि हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारी, मैं बात करूं तो बिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो क्या आप यहां से एक पॉइंट सोच पा रहे हो, हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले तो सेल डिवीजन। तो यहां आपके माइंड में एक पॉइंट है, पॉइंट क्या, कि एक सेल से हमारी बॉडी बनी, हमारी क्या बनी, हमारी बॉडी बनी, और उस बॉडी में क्या है, मल्टीपल सेल्स हैं, मल्टीपल सेल्स हैं। तो एक सेल से हमारी पूरी बॉडी बन गई। ऐसा कैसे हुआ, कैसे ये पॉसिबल हुआ, तो इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, वो है सेल डिवीजन। मतलब एक सेल का डिवाइड होकर दो या उससे ज्यादा सेल बनाना क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेल डिवीजन। और ऐसा किस लिए परफॉर्म किया, ताकि सेल्स अपनी नंबर्स बढ़ा सके। इसे हम ऐसे समझते हैं कि देखो, इसे हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि ये है एक सेल, ठीक है। और ये सेल क्या करेगी, सेल करती है डिवीजन। क्या करती है, सेल करती है डिवीजन, मतलब अपने नंबर बढ़ाएगी, अपने नंबर बढ़ाएगी। तो ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ सेल्स। और ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को ही तो हम क्या बोलते हैं, उसे ही तो हम बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं, टिश्यू। और ये ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या होगा, ग्रुप ऑफ
टिश्यू, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं ऑर्गन। ये ऑर्गन कुछ भी हो सकता है, ये हमारा लीवर हो सकता है, ये हमारा स्टोमक हो सकता है, ये हमारी किडनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब ये ऑर्गन्स जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं, तो आप बोलोगे सर ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं बॉडी। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक सिंगल सेल से कंप्लीट बॉडी बन गई, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे, हाँ सर बिल्कुल, इसे हम बोलेंगे यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो सर यूनिट ऑफ लाइफ है, एक सेल से कंप्लीट बॉडी बन गई। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन, जस्ट बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। यहां तक पॉइंट क्लियर है। तो यहां हमने क्या देखा, सेल डिवीजन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें रिप्रोडक्शन करना है फर्स्टली, दूसरा हमें क्या करना है, हमें हमारे जो टिश्यूज है, जो ऑर्गन है, उनकी ग्रोथ करनी है, उनको बनाना है, इसलिए हमने क्या किया, सेल डिवीजन किया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर किसकी, क्रोमोसोम की। तो देखो हमने अभी अभी यहां पे एक चीज देखी थी, और वो चीज क्या थी, हमने देखा था कि एक सेल है, और सेल के अंदर हमने क्या बात की थी, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और क्या होता है सेल के अंदर, तो इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। ये हमने देख लिया था अभी प्रीवियस स्लाइड में। अब देखो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखो ये जो क्रोमोसोम होता है, ये जो क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम जो है, इसमें जो क्रोमो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कलर, और सोम इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बॉडी। तो कलेक्टिवली हम इनको क्या बोलेंगे, कलेक्टिवली हम इसको क्या बोलेंगे कि न्यूक्लियस में पाए जाने वाली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा स्ट्रक्चर जो कलरफुल होती है, क्या न्यूक्लियस में पाए जाने वाली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या कलरफुल बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम को हम थोड़ा सा अलग पढ़ लेते हैं। तो इसको अलग कैसे पढ़ेंगे हम, अलग इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, यहां तक नोट डाउन कर लेना आप। इसको हम अलग पढ़ते हैं। तो देखो इन क्रोमोसोम को मैं क्या करता हूं, इन क्रोमोसोम को मैं बाहर निकाल लेता हूं। तो इस क्रोमोसोम को क्या किया मैंने, बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, ये लो। अब आपका एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है कि सर क्रोमोसोम तो ऐसा नहीं होता। तो मैंने बोला कैसा होता है आप बताओ, तो आप बोलोगे सर क्रोमोसोम ऐसा नहीं होता, क्रोमोसोम तो न्यूक्लियस के अंदर पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम ऐसा नहीं पाया जाता। क्रोमोसोम कैसे पाए जाते हैं, क्रोमोसोम आप बोलोगे सर ये तो पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ये पेयर होता है इनका, ऐसे दो क्रोमोसोम एक साथ पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेयर। तो मैं बोलूंगा अच्छा बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, तो क्रोमोसोम कैसे पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जो होती है वो ऐसी ना होके कैसी होती है, तो आप बोलोगे ऐसी नहीं होती सर, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है ऐसी। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो फिर आपने बोला कि सर ये क्या है फिर जो आपने भी पहले बनाया था, अच्छा ये क्या है, तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम और उसके स्ट्रक्चर ऐसी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, ये है अनपेयर्ड क्रोमोसोम। अनपेयर्ड क्रोमोसोम। और अनपेयर्ड क्रोमोसोम को हम एक नाम देते हैं, नाम क्या देंगे हम, इसे नाम क्या देंगे, क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे इसे हम, इसे हम बोलेंगे क्रोमेटिड। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। फिर ये क्या है, ये है पेयर्ड क्रोमोसोम। ये क्या है, पेयर्ड क्रोमोसोम। और इस पेयर्ड क्रोमोसोम को हम नाम क्या देंगे, इसे हम नाम क्या देंगे, इसे हम क्रोमोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। अच्छा अब ये देखो, अब ये जो क्रोमेटिड्स है इसकी, ये कैसी है, दो क्रोमेटिड है, और ये दोनों कैसी होती है, ये सेम होती है।
जस्ट एकदम सिमिलर होती है, कॉपी होती है। इस क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों क्रोमेटिड्स को हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो हमने क्या देखा कि क्रोमोसोम कहां पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और अनपेयर्ड क्रोमोसोम को क्रोमेटिड बोलते हैं, और यह है पेयर्ड क्रोमोसोम जिसमें क्या पाई जाती है, सिस्टर क्रोमेटिड पाई जाती है। और क्रोमोसोम कैसे पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। अब हम एक और चीज देखेंगे और वो क्या होगी, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर हम देखते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और काफी काम आएगा, ये आपके बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो देखो ये हमने क्या देखा, हमने देखा एक, हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। ये देखो ये मैंने सिंपल बनाया। अब इसके अंदर मैंने एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बना दी, और इस कंडेंस्ड स्ट्रक्चर को ही मैं क्या बोलूंगा, इसे ही मैं बोल के जा रहा हूं क्या, डीएनए। क्या बोल रहा हूं, डीएनए। तो क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है, डीएनए। और एक मैं देखता हूं, एक मुझे कुछ यहां पे दिखाई देता है इस क्रोमोसोम में। अब वो क्या है जो मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर ये क्या है बताओ, तो मैं बोलूंगा ये एक प्रोटीन है। लेकिन कौन सा प्रोटीन है ये, तो मैं बोलूंगा ये है हिस्टोन प्रोटीन। क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक क्रोमोसोम जो है, एक क्रोमोसोम है वो किनसे मिलकर बना होता है, वो मिलकर बना होता है डीएनए और किससे, हिस्टोन प्रोटीन से। मैं बोल सकता हूं। तो यहां से आपको समझ आया कि क्रोमोसोम किनसे मिलकर बना होता है, क्रोमोसोम मिलकर बना होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब हम एक और चीज देखते हैं, क्या, देखो अब हम एक और चीज यहां समझते हैं। हमने बना दिया यहां पे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बना दिया, ये क्या बना दिया हमने, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया डीएनए। ठीक है, क्या बना दिया, डीएनए। और ये क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये सेंट्रोमियर है। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि ये जो डीएनए है, ये जो ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं। कैसे पार्ट्स हैं, तो इसके अंदर कुछ ऐसे शॉर्ट पार्ट्स पाए जा रहे हैं। अब ये मैं जितने यहाँ शॉर्ट पार्ट्स आपको दिखा रहा हूँ, इससे भी कहीं ज्यादा छोटे, मतलब एक क्रोमोसोम पे ऐसे पार्ट्स होते हैं वो करीब, मान के चलो आप, उनकी जो नंबर्स होते हैं वो थाउजेंड्स में होते हैं। तो इन पार्ट्स को मैं क्या बोलूंगा, तो आप बोलोगे सर इन पार्ट्स को आप बोल सकते हो क्या, मैं इन्हें बोल सकता हूं पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, आप इन्हें बोल सकते हो पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। लेकिन ये जो पार्ट्स हैं, सॉरी ये जो क्रोमोसोम है वो किन से मिलकर बना है, तो आप बोलोगे सर ये क्रोमोसोम है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि पार्ट्स ऑफ डीएनए, तो आप बोलोगे बिल्कुल, आप इसे पार्ट्स ऑफ डीएनए या पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम बोल सकते हो। अब इन पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम पर क्या प्रेजेंट है, आपका नेक्स्ट सवाल यही होगा। तो देखो इस पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट होता है, इस पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है हमारे कैरेक्टर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे कैरेक्टर्स। इसीलिए तो हम डीएनए को क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ये कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकता है। ये कैरेक्टर मान लो इस पार्ट पे है, हमारी हाइट से रिलेटेड है कि हमारी हाइट कैसी होगी, हम ड्वार्फ होंगे या हम लंबे होंगे। ये पार्ट्स कुछ भी डिसाइड कर सकता है। ये ईयर की शेप देगा, हमारा ईयर की शेप कैसी होगी, या हमारे आईज का कलर कैसा होगा। ये सब कहाँ है, ये सब इस शॉर्ट पार्ट ऑफ डीएनए पे प्रेजेंट है। तो इस शॉर्ट पार्ट ऑफ डीएनए पे सारी हमारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। तो इस शॉर्ट पार्ट को हम क्या नाम दें, क्या नाम दें, तो इसे हम एक नाम देते हैं। और वो नाम क्या है, वो नाम है इसका जीन। आपने सुना होगा जीन। तो जीन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन पर प्रेजेंट होते हैं हमारे कैरेक्टर्स। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जीन क्या है, जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है।
और ये जो जीन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, या ये पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। क्या? जीन। और जीन पर क्या प्रेजेंट होते हैं? कैरेक्टर। इसलिए हमने इस जीन को क्या बोला? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? आपके समझ आ गया? हमने क्या बोला कि जो जीन है इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? इस पे हमारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जीन कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है पार्ट ऑफ क्रोमोसोम या पार्ट ऑफ डीएनए पे। अब देखो हम यहां एक और कंसेप्ट देखते हैं। क्या? आज तो बोलोगे सर आप कंसेप्ट पे कंसेप्ट दिए जा रहे हो, तो चलो तुम भी लिए जाओ कंसेप्ट। तो देखो चलो पेज ही चेंज कर लेते हैं। अच्छा, हमने देखा कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं। तो एक जो ह्यूमन सेल होती है, एक ह्यूमन सेल होती है, उसके न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम। और आपको पता होगा कि ये पेयर में प्रेजेंट है, तो आपका नेक्स्ट सवाल क्या होगा कि सर ये पेयर में पाए जाते हैं? मैं बोलूंगा बिल्कुल पेयर में पाए जाते हैं। तो कितने पेयर बनेंगे इसके? आप सब इंटेलिजेंट हो, बताओ कितने पेयर बनेंगे इसके? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम है, तो 46 का जस्ट मैं हाफ कर दूंगा। जस्ट मैं कितना कर दूंगा? हाफ कर दूंगा, मतलब 23। और एक क्रोमोसोम में कितने, एक पेयर में कितने क्रोमोसोम? 2 क्रोमोसोम। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 46 क्रोमोसोम। तो ऐसी सेल जिसमें 2 सेट पाए जाते हैं क्रोमोसोम के, उस सेल को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड सेल या 2n सेल। यहां से समझ आ गया आपके? इस सेल में कितने क्रोमोसोम हैं? 46। मतलब कितने सेट? 2 सेट। 23 × 2। ऐसी सेल जिसमें 2 क्रोमोसोम हो, या क्रोमोसोम का एक सेट हो, कैसा? क्रोमोसोम के 2 सेट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड सेल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, हमारी बॉडी में कितने पेयर्स पाए जाते हैं? 23 पेयर्स। तो इस तरीके से तो होगा ना कि ये देखो, ये क्रोमोसोम है, ये क्या है? क्रोमोसोम है। और ये क्रोमोसोम का कितना पेयर है? एक पेयर है। एक पेयर में कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको? तो ऐसे हमारे अंदर कितने पेयर हैं? तो आप बोलोगे ऐसे हमारे अंदर कितने पेयर हैं? ऐसे हमारे अंदर 23 पेयर। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, है ना? ऐसे कितने पेयर है हमारे अंदर? ऐसे हमारे अंदर है 23 पेयर। और टोटल कितने हो गए? ये हो गए 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम। अब देखो, जो जीन होते हैं ना, अभी हमने डिस्कस किया था बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जो जीन होते हैं, वो जीन कैसे होते हैं? वो जीन कैसे होते हैं? लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कैसे लीनियर फॉर्म में? ये बन गया आपका डीएनए, ठीक है। जो जीन होंगे ना वो आपके यहां लीनियर फॉर्म में होंगे, ये देखो ऐसे, ठीक है। अब सपोज इस क्रोमेटिड पे ये कोई जीन है जो क्या डिसाइड करता है? जो डिसाइड करके जा रहा है आपकी हाइट। तो जो उसका पेयर क्रोमोसोम होगा उस पे भी ये जो जीन है वो इसी लोकेशन पे होगा, और ये भी क्या डिसाइड करके जाएगा? हाइट, ठीक है। क्या डिसाइड करके जाएगा? हाइट। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले कि जो जीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, एक तो क्या होते हैं? ये होते हैं लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट। और दूसरा कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, उन पे सेम कैरेक्टर के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर यहां हाइट का कैरेक्टर है तो इसकी जो पेयर क्रोमोसोम है उस पे इसी जगह क्या होगा? हाइट का जीन होगा। यहां तक कोई डाउट? सब क्लियर है? तो ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने पढ़ लिया बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्रोमोसोम। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चलो देखते हैं क्या पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने जा रहे हैं हम इसमें देखते हैं क्या, एक सेकंड
मैं इसको मिटा लेता हूं। इसमें हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। क्या टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन? और सेल डिवीजन के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से दो टाइप होते हैं? एक तो होता है माइटोसिस, एक तो होता है माइटोसिस, और एक क्या होता है बच्चों? एक होता है मियोसिस। एक तो होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस को बताओ हिंदी में क्या बोलते हैं? माइटोसिस को बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। माइटोसिस को क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। और मियोसिस को क्या बोलते हैं बच्चों? मियोसिस को बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन। अब ये कैसे होता है? माइटोसिस कैसे होता है इसको देखते हैं। तो देखो, ये क्या है? एक सेल है, और इस सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम। यहां तक कोई डाउट? सेल है, सेल के पास अपना न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम का नंबर कितना है? इस क्रोमोसोम का नंबर आपने बोला सर है 46। क्या है? 46। अब ये सेल करने जा रही है डिवीजन। क्या करेगी ये सेल? ये सेल करेगी अब अपना डिवीजन। मतलब एक सेल से कितनी सेल बनेगी? एक सेल से बनेगी 2 सेल। तो ये सेल करेगी डिवीजन। लेकिन देखो, डिवीजन करने से पहले क्या होगा? ये अपने जो क्रोमोसोम्स है उनका नंबर डबल करेगी, मतलब रेप्लिकेशन करेगी, कॉपी करेगी। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? कॉपी होता है। तो ये सेल क्या करेगी? रेप्लिकेशन। ठीक है। और जैसे ही ये सेल रेप्लिकेशन करेगी, जैसे ही ये सेल रेप्लिकेशन करेगी, तो आप क्या देखते हो कि इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो जस्ट डबल हो जाएगा। जस्ट डबल हो जाएगा। और वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा जस्ट डबल होकर क्रोमोसोम का नंबर हो जाएगा 92। कितना हो जाएगा? 92। 46 का डबल कितना होता है? 92। ये तो और रेप्लिकेशन। अब ये सेल करने जा रही है डिवीजन। क्या करेगी अब ये सेल? अब ये सेल करेगी डिवीजन। अब ये सेल करेगी, देखो डिवीजन बच्चों। तो जैसे ये सेल करेगी डिवीजन, तो इससे बनेगी 2 सेल। इस सेल ने क्या किया? इस सेल ने किया डिवीजन। डिवीजन किया और क्या बना ली? इसने बना ली 2 सेल। एक सेल, 2 सेल। और 2 सेल बनाई इसने, उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या कर दिया इसने? 92 था, तो इसने कर दिया हाफ। कितना किया? इसमें कर दिया इसने 46 और 46। इस सेल को हम क्या बोलेंगे? ये हो गई इसकी डॉटर सेल। क्या हो गई? डॉटर सेल। तो हमने क्या देखा कि पेरेंट सेल जो थी, पेरेंट सेल, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। ये एक डिप्लॉइड सेल है। ठीक है, ये एक डिप्लॉइड सेल है। तो पेरेंट सेल में हमने क्रोमोसोम का नंबर देखा था 46, और डॉटर सेल में जब सेल ने डिवीजन करके अपनी डॉटर सेल बनाई, तो उसमें हमें क्रोमोसोम का नंबर कितना देखने को मिला? 46। मतलब सेम है, क्रोमोसोम का नंबर डॉटर सेल में और पेरेंट सेल में सेम है। ऐसे डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। माइटोसिस डिवीजन बोलते हैं जिसमें पेरेंट्स और सेल में क्रोमोसोम का नंबर क्या हो? सेम हो। अब बढ़ते हैं हम आगे, और अब हम देखते हैं मियोसिस क्या होता है। तो चलो फिर हम देखते हैं कि मियोसिस क्या होता है। देखें मियोसिस क्या होता है, तो चलो देखते हैं मियोसिस क्या होता है। अरे भाई यहां चलो मियोसिस देखते हैं, मियोसिस क्या होता है। तो देखो, अब ये एक सेल है, बिल्कुल। इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या है? तो आप बोलोगे सर भाई इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 46 है। अब ये सेल क्या करेगी? तो आप बोलोगे सर पहले ये रेप्लिकेट करेगी, उसके बाद ये डिवीजन करेगी। तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है, ये सेल क्या करने जा रही है? रेप्लिकेशन। अभी जब रेप्लिकेशन करेगी तो हमने क्या देखा? हमने क्या देखा? जब ये सेल रेप्लिकेशन करेगी तो इसने अपने क्रोमोसोम का नंबर क्या कर लिया? डबल कर लिया। 46 था, तो इसने अपने क्रोमोसोम का नंबर कर लिया यहाँ पे कितना? इसने कर लिया 92। 92 कर लिया। अब रेप्लिकेशन करने के बाद में ये क्या करेगी? डिवीजन करेगी। क्या करेगी? डिवीजन करेगी। डिवीजन करेगी। तो ये करने जा रही है यहाँ पे डिवीजन। और जब ये सेल डिवीजन करेगी, जब ये सेल डिवीजन करेगी, तो ये क्या बना लेगी? 2 डॉटर सेल बना लेगी।
और जब ये डॉटर सेल बनाएगी तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 46 और 46। यहां तक कोई डाउट? यहां तक तो ये एकदम कैसा चल रहा है, माइटोसिस की तरह ही चल रहा है। आप बोलोगे सर यहां तक तो माइटोसिस की तरह ही है, इस सेल ने भी रेप्लिकेट किया और रेप्लिकेट करके अपने क्रोमोसोम्स को आधा आधा अपने डॉटर सेल में दे दिया, 46 क्रोमोसोम। लेकिन मियोसिस फिर इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? तो देखो मियोसिस इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ कि मियोसिस के अंदर एक डिवीजन और होता है। यहां तो क्या हुआ था, फर्स्ट डिवीजन, एक ही डिवीजन हुआ, ठीक है। माइटोसिस में भी क्या हुआ, एक ही डिवीजन हुआ। अब मेयोसिस में क्या होगा, एक सेकंड डिवीजन और हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड डिवीजन और हो जाएगा। तो यहां हम सेकंड डिवीजन करते हैं, चलो सेकंड डिवीजन करते हैं। यहां हम करते हैं सेकंड डिवीजन, और जब सेकंड डिवीजन होगा इसको हम क्या बोल के जा रहे हैं, इसको हम बोल के जा रहे हैं सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन होगा जब सेल वापस डिवाइड करेगी तो ये क्या करेगी कि जो इसके क्रोमोसोम के नंबर थे ये अपने क्रोमोसोम के नंबर को आधा कर लेगी, कम कर लेगी। और इस तरीके के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मियोसिस। या इसने अपने क्या किया, क्रोमोसोम नंबर को आधा कर लिया, तो हम बोलेंगे इसे रिडक्शनल डिवीजन। जिसमें इसने क्रोमोसोम का नंबर कितना कर लिया, यहां 46 था, अब इसने यहां क्रोमोसोम का नंबर कर लिया कितना, 23। और एक चीज आप और देख रहे होंगे यहां पे क्या, कि माइटोसिस के अंदर जो सेल बनी थी उनका नंबर कितना था, 2, जबकि मियोसिस में सेल नंबर कितना है, 4 है। फिर हमने क्या देखा था, जो माइटोसिस है इसके अंदर डिवीजन कितने पाए गए, 1, और मियोसिस के अंदर कितने डिवीजन पाए गए, 1 और 2 डिवीजन। यहां से समझ आ गया। ऐसी सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाए, मतलब अब यहां 2 सेट नहीं बचे हैं क्रोमोसोम के, कितना सेट बचा है, 1 सेट, इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। आ गया आपके समझ में, इसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल। और ये सेल्स, इनका एग्जाम्पल क्या है, इनका एग्जाम्पल क्या है, इनका एग्जाम्पल है गैमेट्स। गैमेट्स आप जानते हैं ना क्या होता है, गैमेट्स होता है मेल्स का जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, या मेल की जो सेक्स सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। स्पर्म क्या होते हैं, स्पर्म भी क्या होते हैं, स्पर्म क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल होती है। और फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर होता है एग या ओवा, वो भी कैसी होती है, वो भी कैसी होती है, एन, 2n नहीं होती, कैसी होती है, एन, मतलब कि हैप्लॉइड होती है। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, हम इन्हें बोलते हैं गैमेट, और ये क्या है, हैप्लॉइड सेल। इसे आपको अगर और अच्छे से समझना है कि हैप्लॉइड सेल क्या होती है, तो मैं आपको यहां पे समझा सकता हूं कैसे, कि ये देखो, ये है हमारे फादर, ये है मदर, ठीक है। अब फादर मेल, मेल से क्या है, स्पर्म, और फीमेल से क्या आता है, फीमेल से आता है एग, ठीक है। ये दोनों कैसी सेल हैं, ये दोनों कैसी सेल हैं, ये हैप्लॉइड सेल्स हैं। इस स्पर्म में क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 23, और एग में कितना नंबर है, 23। अब ये दोनों जैसे ही फ्यूज हो जाएगी, जैसे ही ये दोनों फ्यूज हो जाएगी, तो ये क्या बनाएगी, जाइगोट बनाएगी। और वो जो जाइगोट होगा वो कैसा होगा, वो होगा 2n, मतलब उसमें जो सेल होगी उस सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 46 होगा। समझ आई। और ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि इसके अंदर हमारे, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 46। अगर यहाँ पे 46 नहीं होता, और अगर इन स्पर्म सेल और एग सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर अगर 46 होता, तो यहाँ पे इस सेल का नंबर क्या हो जाता, 92। और जैसे ही 92 होता, तो 92 जब ये हो जाता तो ह्यूमन तो नहीं बनता, ये कुछ और ही बन जाता। समझ आ गया आपके बात में। तो इसलिए यहां 92 क्रोमोसोम नहीं होंगे, कितने होंगे, 46। क्यों, क्योंकि एक सेट हमारे पास किससे आ रहा है, एक सेट हमारे पास आ रहा है फादर से, और एक सेट आ रहा है हमारे पास किससे, मदर से। ये बात आपके समझ में आ गई। इसलिए क्या होता है, मियोसिस जरूरी होता है। ये मियोसिस की इंपॉर्टेंस होती है कि मियोसिस क्या करता है, मियोसिस के थ्रू हमें जो गैमेट्स मिलते हैं फादर और मदर से, वो कैसे मिलते हैं, हैप्लॉइड मिलते हैं। और ये दोनों फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, ये दोनों फ्यूज होकर एक 2n सेल बनाते हैं, जिसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो कितना होता है, 46 होता है। तो चलो माइटोसिस और मियोसिस की थ्योरी देखते हैं। सो देखो माइटोसिस की थ्योरी देखते हैं। वन सेल डिवाइड्स
वन सेल डिवीजन अकर्स, वन सेल डिवीजन हमने देखा था, इसमें सेल डिवीजन कितना होता है, एक ही बार होता है सेल डिवाइड। फिर टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, हमने क्या देखी थी कि जो एक सेल है ये जब डिवाइड होती है तो ये कितनी सेल बनाती है, ये दो डॉटर सेल बनाती है, दो डॉटर सेल बनाती है, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहा है, डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल, तो हमने क्या बात की थी कि जैसी पेरेंट्स के अंदर सेल्स होती हैं 46, वैसे ही 46 क्रोमोसोम वाली, वैसे ही इसकी ऑफ स्प्रिंग में होती है, और उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम। यहाँ तक कोई डाउट? बिल्कुल। डॉटर सेल्स आर डिप्लॉइड, डॉटर सेल्स कैसी है, डिप्लॉइड है, पेरेंट्स में भी डिप्लॉइड है, 46 क्रोमोसोम है, और ये जो ऑफ स्प्रिंग है, ये या जो डॉटर सेल है उसमें कैसी है, 46 ही है क्रोमोसोम, तो ये कैसी है, डिप्लॉइड। फिर हम देख रहे हैं डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल, डॉटर सेल्स बिल्कुल आइडेंटिकल है, पेरेंट्स की तरह एकदम आइडेंटिकल है ये, इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम है। फिर अकर्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर्स ऑफ टिश्यू, माइटोसिस कहाँ होता है, माइटोसिस हमारी सोमेटिक सेल्स में होता है, हमारे टिश्यू अगर डैमेज हो जाता है, कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है, उसके रिपेयर के लिए, और किसके लिए, रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये होता है। यहाँ तक समझ आया? अब हम देखते हैं मियोसिस, तो मियोसिस में हम क्या पढ़ते हैं, टू सेल डिवीजन अकर, यहाँ क्या होते हैं, दो सेल डिवीजन होते हैं, हमने पढ़ा था दो सेल डिवीजन होते हैं, जिसमें एक में तो क्या होता है, एक में तो क्या होता है, ये जो फर्स्ट डिवीजन होता है इसमें 46 क्रोमोसोम वाली डॉटर सेल बन जाती है, फिर ये वापस डिवाइड होती है, सेकंड डिवीजन होता है, और सेकंड डिवीजन होके क्या बना लेती है, ये सेकंड डिवीजन होके बना लेती है ये हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स। यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड डिवीजन हुआ। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, हमने देखा कितनी, 4 डॉटर सेल बनती है, यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स बन गई, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, डॉटर सेल्स आर हैप्लॉइड, हमने देखा यहाँ पे जो ये पेरेंट सेल थी इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना था, 46, और डॉटर सेल्स में कितना है, 23। अब डॉटर सेल्स आर डिफरेंट, तो ये भी हम देख चुके हैं, क्या डॉटर सेल डिफरेंट है, यहाँ पे पेरेंट्स कैसे थे, यहाँ पे पेरेंट तो 46 थे, और डॉटर सेल्स कैसी हुई, ये कैसे हुई, इनके अंदर एक सेट आया क्रोमोसोम का, तो ये डिफरेंट है अपने पेरेंट्स से। फिर अकर्स फॉर गैमेट फॉर्मेशन, ये गैमेट फॉर्मेशन यानी कि स्पर्म और एग बनाने के लिए क्या होती है, ये सेल्स फॉर्म होती है। तो यहां तक आपको ये समझ आ गया इसकी थ्योरी। अब हमने जो पूरे चैप्टर में जो पढ़ी है उसकी थ्योरी देखते हैं क्या है। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स गिविंग राइज टू 2 और मोर डॉटर। क्या हुआ, इसमें एक जो सेल है वो डिवाइड होती है, पेरेंट सेल, और डिवाइड होकर क्या करती है, 2 और 2 से ज्यादा सेल बनाती है। इट इज असेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक जरूरी, एक इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो पाई जाती है मैनी ऑर्गेनिज्म में। इट इज द मीन्स बाय मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, रिपेयर एंड रिप्रोड्यूस। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो सेल होती है वो डिवाइड करती है, अपने नंबर को इंक्रीज करती है, और ये रिप्रोडक्शन में काम आती है, और हमारे जो टिश्यू है, जो डैमेज हो चुका है ऑर्गन है, उनको रिपेयर करने के काम आती है। फिर हम क्या देखते हैं, हमने देखा क्रोमोसोम, क्या देखा हमने देखा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में हमने क्या पढ़ा, क्रोमोसोम हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये धागेनुमा संरचना होती है, मेड ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और उस प्रोटीन को हमने क्या कहा था, उस प्रोटीन को हमने क्या बोला था, उसी प्रोटीन को तो हमने बोला था हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये किससे मिलकर बना होता है क्रोमोसोम, हिस्टोन प्रोटीन और सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। फिर हमने देखा जीन, तो जीन क्या होता है, द जीन इज कंसिडर्ड द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। हमने देखा था जीन्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, हमारी हाइट हो सकती है, हमारी आंखों का कलर, हमारे ईयर का शेप कैसा होगा, ये सब क्या होते हैं, इस जीन पर प्रेजेंट होते हैं। तो हमने इसको क्या बोला, हमने इसको बोला बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जो ट्रांसफर होती है पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। और द जीन इज लोकेटेड यूजुअली ऑन अ क्रोमोसोम और डीएनए। ये जो जीन होता है ये किस पर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम या डीएनए पर प्रेजेंट होता है। और कैसे प्रेजेंट होता है, हमने बात की थी, ये कैसे प्रेजेंट होता है, लीनियर फॉर्म में, ठीक है। यहां तक हमने देखा। फिर आगे हम देखते हैं हैप्लॉइड सेल्स क्या होती है, ऑल्सो नोन एज मोनोप्लॉइड। हैप्लॉइड सेल को क्या बोलते हैं, मोनोप्लॉइड भी बोलते हैं। कंटेन्स ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्या 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। और ये 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब समझ ही गए होंगे आप कि इसके अंदर कितने पेयर्स होंगे, 23 पेयर होंगे, 23 पेयर होंगे इसके अंदर। तो आप बोलोगे नहीं सर, इसके अंदर एक सेट होगा। एक सेट का मतलब होता है 23 क्रोमोसोम, ठीक है, 23 क्रोमोसोम। तो एक पेयर बराबर कितना हुआ, एक पेयर बराबर कितना हुआ, एक पेयर बराबर हुआ 23 क्रोमोसोम।
अब देखते हैं डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल क्या होती है? डिप्लॉइड कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। इसमें 2 सेट होते हैं। कितने? 23 क्रोमोसोम के कितने सेट होते हैं? 2। तो ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं? ऐसी सेल को हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। दीज सेल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द माइटोसिस स्टेज। हमने देखा था माइटोसिस के अंदर कि वहां पे क्या होती है? डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होती है। फिर हम देखते हैं गैमेट्स क्या होते हैं। तो देखो गैमेट्स की हमने सिंपल सी डेफिनेशन दी थी कि गैमेट्स आर हैप्लॉइड। गैमेट्स हैप्लॉइड्स होते हैं। जो स्पर्म होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 23। एग में कितना होता है? 23। ठीक है। वेयर इन ईच ऑफ इट कैरीज 1 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। जो ये हैप्लॉइड सेल है इसमें एक ही कॉपी होती है क्रोमोसोम की। ठीक है। अब इट ऑल्सो रेफर टू एज सेक्स सेल और रिप्रोडक्टिव सेल। इसे हम रिप्रोडक्टिव सेल और सेक्स सेल भी बोलते हैं। फीमेल गैमेट्स आर नोन एज, यहां गलत लिख रखा है, फीमेल गैमेट्स आर नोन एज, क्या बोलते हैं? एग। क्या बोलते हैं उसे? एग। या क्या बोलते हैं उसे हम? ओवा। वाइल मेल गैमेट्स आर नोन एज, क्या? मेल गैमेट्स आर नोन एज स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। फिर देखते हैं हम द रिप्रोडक्टिव सेल्स आर एन आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। हमने क्या देखा? जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो किसका आउटकम होती है? ये जो रिप्रोडक्टिव गैमेट सेल होती है ये किसका आउटकम होती है? तो आप बोलोगे सर ये जो आउटपुट होती है वो किसका होती है? ये मियोसिस के थ्रू होती है। किसके थ्रू बनती है? हैप्लॉइड सेल या गैमेट, वो बनती है मियोसिस के थ्रू। तो ये था आज का चैप्टर और इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे आगे आने वाले लेक्चर में काम आएगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बोधनम क्लासेस के इस YouTube चैनल को और जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद न्यू कंसेप्ट्स। थैंक यू।